रंग पंचमी पर वर्षों से इंदौर शहर में गैर की परंपरा चल रही थी। यह परंपरा 73 वर्षों तक निरंतर चलती रही, लेकिन 74वें वर्ष में कोरोना ने दस्तक मध्य प्रदेश में दे दी थी, जिसके चलते आखिरी वक्त पर गैर के आयोजन को निरस्त किया गया था, जिसके कारण गैर आयोजकों का काफी नुकसान हुआ था। इस वर्ष भी गैर का आयोजन निरस्त कर दिया गया है। गैर आयोजकों का कहना है कि पिछले वर्ष भी 2 दिन पहले ही अंतिम समय में गैर के आयोजन को निरस्त कर दिया गया था, जिसके कारण पिछली बार हमारा बहुत नुकसान हुआ था और इस बार भी 1 महीने पहले ही गैर का आयोजन निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं। आयोजकों का कहना है कि पिछली बार गैर निरस्त करने के बावजूद भी लोग रंग पंचमी मनाने राजवाड़ा क्षेत्र पर पहुंचे थे और अच्छी खासी भीड़ राजवाड़ा क्षेत्र पर देखी गई थी। साथ ही कहा कि गैर आयोजकों को आयोजन करने से रोका गया था, लेकिन लोगों को प्रशासन नहीं रोक पाया था। क्या इस बार भी हमें निकालने से मना कर दिया गया है? अगर हम इस बार गैर निकालते हैं तो हमारा 75वां वर्ष रहता, लेकिन प्रशासन ने 1 महीने पहले आयोजन करने से मना कर दिया है कि समर्थन में नहीं है, स्थिति बहुत विकराल है, तो आयोजन को निरस्त होना स्वाभाविक है। लेकिन स्थिति नियंत्रण में है तो आयोजकों को आयोजन करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए और इस निर्णय पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। सर, गैर क्या वास्तव में कोरोना काल की ऐसी स्थिति हो गई है कि जिसके कारण गैर को निरस्त करना पड़ रही है? पिछली बार भी हमको 14 तारीख को गैर निकालना थी और 13 तारीख तक हमारे पास परमिशन थी, हमको रात्रि में बुलाया गया और उसके बाद गैर कैंसिल कर दी गई। अभी 1 माह पूर्व, मतलब आज से 1.25 महीना है कम से कम गैर निकालने के लिए। तो इतनी जल्दी अगर इसका फैसला, तो थोड़ा सा न्यायोचित मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन हम शासन के खिलाफ कोई जा नहीं सकते। शासन जैसा बोलेगा वैसा तो हम करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि पिछली बार भी हमारी गैर जो है 74वां वर्ष पूरा करती और गैर जो यूनेस्को में शामिल होती तो शायद इंदौर के लिए गौरव की बात होती। और वो एक प्रयास जो है कलेक्टर जाटो साहब ने और प्रशासन ने किया था। हम उसी प्रयास की अपेक्षा करते हैं कि शासन प्रशासन जो है हमारी गैर को निकलने की अनुमति दे। अगर कोई स्थिति अच्छी हो तो, अगर उनको लग रहा है कि स्थिति विकराल है या बहुत भयंकर है, तो हम उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं। फिर वो जैसा वो निर्णय लेंगे हम वो करेंगे। इस तरह की तैयारियां आपने कर रखी थी अभी तक समय पे? नहीं, अभी तक तो हम भी असमंजस में थे, क्योंकि हमने पिछली बार जितने भी हमारे पैसे हमने बयाने में दिए थे लोगों से काम करने के, जो भी हमारा इवेंट था वो सब हमारे डूब गए। इसलिए अब हम थोड़ी से असमंजस में हैं। ये बात अच्छा है कि अगर प्रशासन पहले अगर हमें बोल दे कि आपको नहीं निकालना तो हम नहीं निकालेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या जिस प्रकार लास्ट टाइम जो इन्होंने मना करा था और उसके बाद भी राजवाड़े पर क्षेत्र की जनता और पूरे शहर का, इंदौर के छात्र छात्राएं और सारे समूह, इंदौर के सारे समाज के लोग जब इंदौर राजवाड़े पे खेलने गए, तो क्या वो उस पर बंदिश लगाएंगे? क्या उनको लोगों को नहीं जाने देंगे? ये क्या वैसा प्रयास करेंगे? हम नहीं चाहते हैं कि वो बंदिश लगाएं या प्रयास करें या खेलने के लिए रोकें, लेकिन पिछली बार भी आपने ये निर्णय लिया और उसके बाद भी ऐसा वातावरण बना, तो इसके लिए फिर जिम्मेदार कौन? फिर हम तो केवल साधन इकट्ठा करते हैं ताकि लोगों में आमोद प्रमोद हो, लोग खेले, लोग अपने अपने परिवार को लेके आते हैं। इंदौर में जैसे कई प्रकार की आज बाहर का जो आदमी आता है वो पूछता है भैया सराफा कहाँ है, वो पूछता है भैया छप्पन कहाँ है, वो पूछता है भैया कि इंदौर में ये गेर कैसे बनती है, हम कहीं गेर देखने में वंचित नहीं हो जाए। तो ये इस गेर की एक ऐसी परंपरा रही कि पूरे मालवा में, रतलाम, नीमच, मंदसौर, जावरा, सब जगह गेर निकलते निकलते आज पूरे हिंदुस्तान में इस गेर का एक नाम है। तो हम चाहते हैं अगर वो विश्व धरोहर में शामिल हो जाती है तो शायद इंदौर के लिए और इंदौर के नागरिकों के लिए और इंदौर के प्रशासन के लिए वो बहुत गौरव की बात होती। क्योंकि राजनीतिक आयोजन लगातार हो रहे हैं, चुनाव भी लगातार संपन्न हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, जो गेर को जो इस बार फिर निरस्त किया गया? सर, सरकार के खिलाफ तो जो बोलेगा वो तो आप समझते ही हैं, कोई बोल ही नहीं सकता। अभी चुनाव होंगे, लोग चुनाव में जनसंपर्क करेंगे। अभी इसके पहले भी चुनाव हुए और लोगों ने जनसंपर्क किया, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि सारे जहाँ भी 27 सीटों पे चुनाव हुए, वो भीड़, मजमा, जुलूस, ये तो सब निकलते ही आ रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई अच्छी विकराल स्थिति बन जाती है तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते। फिर जैसा आपका आदेश होगा वो करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम शेखर गिरी है, मैं टोरी कार्नर रंगपंचमी गेर महोत्सव समिति का संयोजक हूँ। ये मेरा, अगर मैं गेर निकालता तो ये हमारी गेर का 75वां वर्ष होता।